अमेरिका में सिखों की आबादी 5 लाख के करीब है। कैलिफोर्निया में 56% आबादी सिखों की है। अमेरिकन आर्मी, नेवी से लेकर बिजनेस तक में सिखों का प्रभाव है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, विकसित देशों में शीर्ष पर काबिज और अपनी चमक दमक के लिए जाना जाने वाले अमेरिका को रंगीन बनाने में सिखों का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। खासकर सिख समुदाय के एक अरबपति ने न सिर्फ अमेरिका में अपनी पहचान बनाई, बल्कि अपने दम पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो अब ग्लोबल बन चुका है। अमेरिका के अलावा फ्रांस और लंदन जैसी जगहों पर भी उनका बिजनेस फैल चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको अमेरिका के इस सिख अरबपति के बारे में बताऊंगा, जिन्हें भारत की ओर से भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं। सन सिंह चटवाल का जन्म 1946 के आसपास पंजाब के एक पारंपरिक सिख परिवार में हुआ। उस समय भारत आजादी के जंग लड़ रहा था और 1947 के बंटवारे ने उनके परिवार को हिला कर रख दिया। बंटवारे की त्रासदी में उनका परिवार फरीदकोट, पंजाब में बस गया। उस वक्त संत सिंह महज 1 साल के थे। 8 भाई बहनों में सबसे छोटे चटवाल बेहद होनहार थे। 18 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय नौसेना ज्वाइन की और देश के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर फाइटर पायलट बनकर आसमान छुआ। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1967 में सन सिंह चटवाल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा चले गए, जहां उन्हें एक वाणिज्यिक एयरलाइनर में पायलट की नौकरी मिली। लेकिन एक शर्त ने उनके सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्हें अपनी पगड़ी और दाढ़ी छोड़नी थी। सिख धर्म और संस्कृति से गहरा लगाव रखने वाले सन सिंह चटवाल के लिए यह मंजूर नहीं था। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इस हार को उन्होंने एक नए अवसर में बदला और टीचर बनकर नई शुरुआत की। सन सिंह चटवाल की जिंदगी में असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके एक दोस्त ने अपने रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। दोस्त बीमार था और संत सिंह चटवाल ने इस मौके को लपक लिया। भारतीय स्वाद और मेहमानबाजी के जादू से उन्होंने रेस्टोरेंट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका दोस्त इतना प्रभावित हुआ कि उसने सन सिंह चटवाल को 2 रेस्टोरेंट्स में पार्टनर बना लिया। 1975 तक संत उस रेस्टोरेंट के मालिक बन चुके थे, जो भारतीय व्यंजनों के लिए मशहूर हो गया था। यहीं से सन सिंह चटवाल ने अपने सपनों को नई उड़ान दी। 1975 में वे कनाडा चले गए और होटल बिजनेस में कदम रखा। 1976 में उन्होंने अपना पहला होटल खरीदा। फिर 1979 में न्यूयॉर्क के मिडटाउन मैनहट्टन में बॉम्बे पैलेस रेस्टोरेंट खोला, जो भारतीय खाने का पर्याय बन गया। इसके बाद संत सिंह चटवाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लंदन, हांगकांग और कनाडा जैसे देशों में बॉम्बे पैलेस की चेन फैल गई। भारतीय स्वाद को वैश्विक मंच पर ले जाने में संत का योगदान किसी क्रांति से कम नहीं था। कहा जाता है कि सफलता की राह कभी आसान नहीं होती और संत सिंह चटवाल की जिंदगी भी अपवाद नहीं थी। 80 के दशक में उन्होंने फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में कई संपत्तियां खरीदी और हैम्पशायर होटल्स एंड रिसोर्ट्स की शुरुआत की। लेकिन 90 के दशक में अमेरिका में रियल एस्टेट का भयंकर संकट आया, जिसने संत सिंह को भी नहीं बख्शा। उनकी कंपनी कर्ज के बोझ तले दब गई और मजबूरी में उन्हें चैप्टर 11 बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। यह एक ऐसा दौर था जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था, लेकिन संत सिंह चटवाल कोई साधारण इंसान नहीं थे। उन्होंने हार को भी अवसर में बदला। उन्होंने समझा कि अकेले बिजनेस की गाड़ी नहीं चल सकती। उन्होंने बाहरी निवेशकों को जोड़ा और अपने होटल्स की लाइफस्टाइल ब्रांडिंग पर जोर दिया। साल 2006 तक वे अमेरिका के 13 लग्जरी होटल्स के मालिक बन चुके थे। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने उन्हें फिर से शिखर पर पहुंचा दिया। सन सिंह चटवाल सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि अमेरिकी राजनीति में भी एक जाना माना नाम है। खासकर पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ उनकी गहरी दोस्ती चर्चा में रही। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को कई बार फंडिंग की, लेकिन यह रिश्ता विवादों से भी अछूता नहीं रहा। 2007 से 2014 के बीच उन पर गैर कानूनी कैंपेन फंडिंग के आरोप लगे, जिसे उन्होंने स्वीकार भी किया। नतीजतन उन पर 5 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना और कम्युनिटी सर्विस की सजा हुई। लेकिन इन सब के बावजूद संत ने हिम्मत नहीं हारी। 2015 में सन सिंह चटवाल ने फिर से कमर कसी और ड्रीम होटल ग्रुप की नींव रखी। यह उनका सपना था। यह लग्जरी और स्टाइल का ऐसा ब्रांड बना जिसने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ दी। उनकी मेहनत रंग लाई और आज ड्रीम होटल ग्रुप दुनिया के टॉप होटल ब्रांड्स में शुमार है। सन सिंह चटवाल ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी को भारत का सबसे सफल पीएम बताया है और कहा कि उनके नेतृत्व में सिख समुदाय की स्थिति बेहतर हुई है। खालिस्तानी मूवमेंट के खिलाफ उनका रुख साफ है।
वे कहते हैं कि 99% सिख इस मूवमेंट का समर्थन नहीं करते और भारत से गहरा प्रेम रखते हैं। उनके इस बयान ने उन्हें भारत में और भी सम्मान दिलाया है। संत सिंह चटवाल की उपलब्धियों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2010 में उन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला, जो उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने दिया था। हालांकि इस सम्मान पर कुछ विवाद भी हुआ, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। साल 2013 में प्रभावशाली सिखों की सूची में दुनिया के सबसे ताकतवर सिखों में उनका नाम 19वें स्थान पर रहा। उनकी नेटवर्थ करीब $20 मिलियन के आसपास है। 1994 में ही उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल चुकी है। संत सिंह चटवाल की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स की है जिसने हर मुश्किल को अवसर में बदला। पंजाब के एक छोटे से गांव से शुरू होकर अमेरिका में होटल इंडस्ट्री का सिरमौर बनने तक उनका सफर हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सपने देखता है, चाहे वह सिख परंपराओं को न छोड़ने का जज्बा हो या दिवालियापन से उभरकर फिर से शिखर छूने की हिम्मत तक। संत सिंह चटवाल सिखाते हैं कि अगर दिल में जुनून और मेहनत की आग हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। आपको इस अमेरिकी सिख बिजनेसमैन की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।